अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 21 की। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास एक कर्व है जो कि इस फॉर्म की है, वो इन 3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और हमें ये शो करना है कि जो इसके कोफिशिएंट हैं ए, बी एंड सी, ये एक सॉल्यूशन सेट जो है इसको फॉर्म कर रहे हैं किस लीनियर सिस्टम का, जिसका हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। सो अगर हम इस सिंपल सी कर्व को ले लें जो हमारे पास है y विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये वाली कर्व जो है x1 और y1 से पास होती है, लेट्स से x1 और y1, सो ये कैसी होगी, ये होगी y1 विच इज इक्वल टू ए x1 इसका स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी, ऐसी ही दिखेगी। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ए x1 इसका स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी विच इज इक्वल टू y1। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आपके पास ये एक y1 था, इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया और तो कुछ भी नहीं किया। सो यही इक्वेशन, यही कर्व अगर x2 और y2 से पास होती है तो ये कुछ इस टाइप से होगी। ये होगी हमारे पास ए एक्स टू इसका स्क्वायर प्लस बी एक्स टू प्लस सी विच इज इक्वल टू y2। और अगर यही कर्व जो है पॉइंट हमारे हों x3 और y3, ये कैसे दिखेगी, हमें मिलेगी ए एक्स 3 इसका स्क्वायर प्लस बी एक्स 3 प्लस कांस्टेंट सी विच इज इक्वल टू y3। सो अगर हम x1, x2, x3, y1, y2 एंड y3 इनको कांस्टेंट कंसीडर करें और ए बी सी को अननोन कंसीडर करें बेसिकली, सो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम बन जाएगा। देखिए ना, हाँ, लीनियर सिस्टम में क्या होता है, अननोन्स होते हैं और उसके सामने कांस्टेंट होता है। सो हम ये फर्ज कर रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है। वैसे भी अगर ये पॉइंट होगा सो ये कांस्टेंट ही होगा ना कोई इसकी वैल्यू होगी। लेट्स से ये 1 1 है, ठीक है, ये कोई और वैल्यू है, ये कोई और वैल्यू है। सो अगर ये कांस्टेंट हो तो हमारे पास जो लीनियर सिस्टम बनेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें हमारे पास अननोन होंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सो ये अगर अननोन हो तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनाएंगे, वो हम इस फॉर्म में बनाएंगे। क्या लिखेंगे, पहले x1 इसका स्क्वायर, क्योंकि हम कांस्टेंट लिखेंगे तो कोफिशिएंट कांस्टेंट ये है, और x1 और ये 1, ठीक है, और ये भी आपके पास y1 क्योंकि आप इसको कांस्टेंट कह रहे हो। सो इसके लिए आप क्या लिखोगे, x2 इसका स्क्वायर, ये x2 और ये 1 और यहाँ पर y2, और इसको लिखोगे x3 इसका स्क्वायर और ये x3 और यहाँ पर 1 और ये आपके पास y3। सो ये क्या बन गया, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। सो अगर आप वापस अपने क्वेश्चन में चलें तो क्या है, क्या यही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं था जो कि हमें गिवन था। सो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ए बी सी है ये सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं इस लीनियर सिस्टम के। सो यही चीज़ हमने साबित करनी थी।